सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आपके मेरे सबके फेवरेट कपड़ों के बारे में। अब कपड़ों की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और बहुत ही स्कैटर्ड है, बट इसमें भी IPR इन्वॉल्व है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कपड़ों के अंदर कौन कौन से IPRs होते हैं। हाय, माय नेम इज दिव्यांशु यादव। आई रिप्रेजेंट SR for IPR Partners and we talk about patents, trademark, copyrights, design। सबसे पहला पेटेंट्स। नाउ पेटेंट की अगर बात करी जाए तो टेक्निकल इनोवेशंस कवर होती हैं। अब आपने कपड़े देखे होंगे जिसके ऊपर आप पानी डाल दो तो वो ड्राई ऑफ हो जाता है या वहाँ पे रुकता नहीं है। ये जो फैब्रिक है इसके लिए पेटेंट मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसकी वजह से आपकी स्टिचिंग बेटर होती है या कपड़ों की प्रोडक्शन बेटर हो जाती है, उसके लिए भी पेटेंट मिलता है। तो इसके लिए अगर आपने कोई एक ऐसा इनोवेशन करा है जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप उसका पेटेंट करा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडमार्क्स की। अब कपड़े एक ब्रांड से बिकते हैं। कई बार आप यहाँ पे देखेंगे लकोस्टे, नाइक, एडिडास, वो अपने ब्रांड को बेच रहे हैं। जितना बड़ा ब्रांड आप उतना मार्केट हाइक अप कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बैलेंसियागा, गुची, प्राडा, इनके कपड़ों के ब्रांड्स बिकते हैं और आपको ब्रांड बनाने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के अंदर आप अपने लोगोस को कॉपीराइट भी करवा सकते हो। तो ये टिप आपके लिए है। अगर आपने ट्रेडमार्क करा लिया है तो उसका कॉपीराइट भी ज़रूर कराइए। अब कॉपीराइट से याद आता है, कॉपीराइट क्या होता है और कपड़ों की इंडस्ट्री में कॉपीराइट कैसे होता है। कपड़ों की इंडस्ट्री में जब हम कॉपीराइट की बात करते हैं तो वो होता है आर्टिस्टिक वर्क। आपने एनीमे आजकल बहुत देखा होगा और एनीमे की टी-शर्ट्स पीछे लगी हुई बिक रही हैं, बट वो एनीमे जिसने बनाया था वो कॉपीराइट उसका है। अगर आप उसको बना रहे हो और आप उसको यूज़ कर रहे हो बेचने के लिए तो ये गलत है। एंड अगर आपने कोई एक आर्टिस्टिक वर्क करा हुआ है, कोई डिज़ाइन बनाया है, उस डिज़ाइन का आप कॉपीराइट भी ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ एलिमेंट की, दैट इज़ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, कपड़े का आउटर स्ट्रक्चर। आप जब फैशन शोज में जाते हो आपको और मेरे को लगता है यार ये कैसे कपड़े हैं, बट देन दैट इज़ द डिज़ाइन, आउटर स्ट्रक्चर। और इसके लिए हमारे पास इंडिया के सबसे अच्छे डिज़ाइन किंग हैं सब्यसाची जी। उनकी जितनी भी ड्रेस होती हैं, जितने भी लहंगे होती हैं, साड़ीज़ होती हैं, वो डिज़ाइन होके निकलती है एंड इसीलिए किसी भी मार्केट में उसका कॉपी अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आपने कोई एक ऐसा ड्रेस बनाई है जिसका आपको लगता है कि आपने बहुत ही एक नया डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है, आप उसका डिज़ाइन भी करा सकते हो। अब कपड़े की इंडस्ट्री में आपको रेवेन्यू कैसे कैसे जनरेट हो सकता है, IPR से। फर्स्ट, अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी बना ली है तो आप उसे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को बेच सकते हो। अगर आपने कपड़े का फैब्रिक बना लिया है नया तो आप उसको बेच सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपने एक ब्रांड इस्टेब्लिश कर दिया तो ब्रांड के नाम पे आप कुछ भी फिर सेल आउट करते हो और वो आपकी ब्रांड से बिकने लगता है। थर्ड, कॉपीराइट इंडस्ट्री में जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपने कोई एक आर्टिस्टिक वर्क बनाया और कोई आपका उसका कॉपीराइट लेना चाहता है तो आप उसके साथ लाइसेंस एंड एग्रीमेंट्स कर सकते हो। चौथा बात करते हैं सब्यसाची जी। सब्यसाची जी जैसे लोग जो डिज़ाइनर क्लोथ्स बनाते हैं, वो डिज़ाइनर क्लोथ्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि भाई भाई, नहीं 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 नहीं, ये लड़कों में भाई भाई ज़रूर चल जाता है, बट लड़कियों में अगर सेम डिज़ाइन मिल जाए दैट इज़ आप समझ सकते हैं। इसीलिए डिज़ाइन पेटेंट भी हो जाता है। तो ये वीडियो अपने फैशन एंथुसियास्ट फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्या पता कल की डेट में उनके लिए बहुत काम की चीज़ बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और डिस्कस करेंगे आप उसमें कैसे IPR ले सकते हो और कैसे उसको कमर्शलाइज कर सकते हो। बाय, सी यू, टेक केयर।